हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे लाइव मार्केट में कि आप लोग कैसे एनालिसिस कर सकते हो। तो मैं हूँ आप सभी आप लोगों के साथ। तो चलिए साथ मिलके एनालिसिस करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एग्जांपल तौर पर मैं एक आज स्टॉक में आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा छोटा सा। तो यहाँ पर मैंने आ जाता हूँ अपनी वॉच लिस्ट पर। जैसे मैंने वॉच लिस्ट पर आया दोस्तों, मैंने यहाँ पर एयरटेल भारत का एक शेयर्स ले लूँगा। जैसे ये एयरटेल भारत है, भारत एयरटेल का कंपनी का एक शेयर्स में ले लेता हूँ। जैसे मैंने इसको लिया, उसके बाद उसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद चार्ट ओपन करने के बाद ऐसा आप लोगों को सब कुछ दिखता है, ठीक है। और यहाँ पर आके आप लोगों को चेक कर लेना हाई कहाँ पर लगाया था और लो कहाँ पर लगाया। देखिए दोस्तों, लो लगाया था 1951 रुपया पर और 1963 रुपया पर हाई लगाया था। उसके बाद चलते हैं हम लोग कैंडल स्टिक चार्ट पर। तो यहाँ से आप लोगों को कैंडल स्टिक चार्ट पर आ जाना है। जैसे ही कैंडल स्टिक चार्ट पर आते हो तो आप लोगों को मैंने पहले से RSI लगा के रखो, आप लोग भी RSI का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके बताते हैं आप लोगों को। तो साथ में एनालिसिस कैसे किया जाता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। जैसे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे एक्टिवेट है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने इसको चार्ट को थोड़ा मोमेंटम ऐसे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में बहुत आसान लग जाए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट क्या कर रहा है, इस एक रेंज में घूम रहा है। तो मैं वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लगा दिया, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा ऊपर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लगा दिया और लो पर इसका यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस जहाँ से सपोर्ट लेके जा रहा था, तो इसके अंदर ये रेंज में ही घूमता रहता है इसका प्राइस, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, इसकी रेंज में फंसा हुआ है बहुत टाइम से। तो अब मैं इसको क्या करना है, देखिए दोस्तों, अगर इस लाइन से अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है ना, तो देखिए अगर इस लाइन से ये ट्रेड लाइन जो है इसका ऊपर ब्रेकआउट देता है, अप ट्रेंड के लिए हम लोगों को ट्रेड पकड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ से रिटेस्ट होकर नीचे आ रहा है तो हम लोगों को पुट सेल का पुट करना मतलब शॉर्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग शॉर्ट का एक पोजीशन बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप एक और लाइन आप लोग ड्रॉ कर लेना। जैसे यहाँ पर पेन का आइकन पर आना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों ट्रेड लाइन एक ड्रॉ कर लेना। जैसे मैंने ट्रेड लाइन पर ट्रैप किया, तो देखिए दोस्तों ऐसे करके आप लोग एक ट्रेड लाइन खींच लेना है, ठीक है। यहाँ से जब इस जगह से, ठीक है, यहाँ से आप लोग ऐसे एक ट्रेल लाइन खींच के रखना पड़ेगा। ट्रेल लाइन का सिग्नल क्या रहेगा दोस्तों, देखिए मैं आप लोगों को लॉजिक समझा देता हूँ। हमारा ट्रेल लाइन का मतलब ये है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया था, उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ तक आया था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पर आया है, ठीक है। तो यहाँ से आप रिटेस्ट होके नीचे आएगा या ऊपर ऐसे ही चला जाएगा। अगर नीचे आता है तो हम लोग पुट साइड का मतलब शॉर्ट कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग बाई कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोगों को कहाँ पर ट्रेड लगाना है, तो वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोगों को और एक इंडिकेटर आप लोगों को चार्ट पर अप्लाई कर लेना है। तो इंडिकेटर लगाने का यहाँ पर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं एक इंडिकेटर आपको यहाँ से लगा के दिखा रहा हूँ। तो जैसे मेरा RSI ऑलरेडी एक्टिव है, चार्ट पर अप्लाई करके रखा हूँ मैंने। उसके बाद और एक इंडिकेटर का मेरे को सहारा लेना पड़ेगा, तो वो इंडिकेटर है वॉल्यूम का, ठीक है। तो जाके मैं वॉल्यूम को लगा लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर टैप किया इंडिकेटर पर, तो देखिए यहाँ पर सर्च बार आ जाता है। यहाँ पर आपको सर्च करना है वॉल्यूम लिख के, ठीक है। जैसे मैंने वॉल्यूम लिख दिया, उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो वॉल्यूम का टूल्स है इसको मेरे को अप्लाई कर लेना है। जैसे ही वहाँ पर मैं टैप करता हूँ तो मेरा वॉल्यूम अप्लाई हो जाता है। उसके बाद अप्लाई होने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे को वॉल्यूम भी शो होने लग जाता है। देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर वॉल्यूम भी शो होता है। देखिए जब रेड कैंडल बनता है तो ये वॉल्यूम तेज़ी से ऊपर दिखता है, ग्रीन कैंडल बनता है तो तेज़ी से ऊपर होता है। जैसे रेड ग्रीन बनता है, ऐसे वॉल्यूम भी यहाँ पर आप लोग देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप वॉल्यूम को पॉइंट में से मतलब पॉइंट पे भी देख सकते हो। यहाँ पर पॉइंट उसका वॉल्यूम का उठ रहा है, ठीक है। ये है RSI का पॉइंट, ठीक है। तो RSI अभी मतलब जैसे हम लोग मतलब 30 से 70 की करीब अगर RSI मोमेंटम हर टाइम रहता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से मेरा RSI मतलब रेजिस्टेंस के बगल में है। तो प्राइस देख रहे हो तो रेजिस्टेंस के बगल में है। यहाँ रेजिस्टेंस, ये वाला लाइन मेरा रेजिस्टेंस का है। तो देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस का बगल में ही प्राइस मूवमेंट मतलब चल रहा है, ठीक है। तो जब मैंने बोला था कि RSI अगर रेजिस्टेंस का बगल में कब आता है, जब उसका 70 पॉइंट जाता है, ठीक है। RSI का 70 पॉइंट, तो लेकिन यहाँ पर आपको कितना पॉइंट दिख रहा है, 58 पॉइंट। मतलब
यहाँ पर लगभग 10-12 पॉइंट का नीचे RSI है, मतलब रेजिस्टेंस से। तो उसी का हिसाब से आपको यहाँ पर आप लोगों को प्राइस भी नीचे शो होने को देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को प्राइस भी सब कुछ मैं मोबाइल से ही करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस है, इसलिए थोड़ा सा RSI मेरे को यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो RSI नीचे है थोड़ा, मतलब देखिए 67 पर है। तो यहाँ पर प्राइस भी नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और सपोर्ट कब होगा, जब इस लाइन का बगल में आएगा, ये वाला लाइन पे आएगा, तब यहाँ से सपोर्ट का पोजीशन दिखा और RSI आपको 30 दिखने को लग जाएगा, ठीक है। तो इसी कंडीशन में आप लोगों को ट्रेड लगाना है। तो देखिए यहाँ से मैं एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन उतना काफ़ी एक्यूरेसी नहीं है कि यहाँ से मार्केट नहीं जाएगा। लेकिन देखते हैं, एक शॉर्ट का हम लोग पोजीशन भी बना लेता। तो शॉर्ट का पोजीशन में कैपिटल से आप लोगों को एग्जिट करके नहीं दिखाऊंगा। एग्जाम्पल फॉर मैं आप लोगों को एक यहाँ पर टूल्स है, उसका टूल्स का माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए मैंने एनालिसिस कर लिया, तो मेरे को एक शॉर्ट करना है। तो यहाँ से मैं शॉर्ट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे को शॉर्ट करना है, तो यहाँ पर एक टूल्स आप लोगों को मिल जाता है। देखिए यहाँ पर आपको टैप कर देना है। जैसे यहाँ पर टैप करते हो तो यहाँ पर अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट का टूल्स आपको यहाँ पर मिल जाता है देखने के लिए। देखिए यहाँ पर अगर आपको लॉन्ग बाई करना है तो लॉन्ग के भी लिए मिल जाता है। तो मेरे को शॉर्ट करना है यहाँ से, तो मैं शॉर्ट का नीचे वाला है, तो नीचे वाला मैं एक टूल्स अप्लाई कर लेता हूँ, ये वाला टूल्स, ठीक है। ये वाला टूल्स अप्लाई करने के बाद ऐसा चार्ट पर उसका टूल्स आ जाएगा। उसके बाद मेरे को क्या करना है, जब यहाँ से और प्राइस नीचे जा सकता है मेरा उम्मीद है, तो फिर मैं यहाँ पर सपोज एग्जांपल मैंने बाय कर लिया 1955 रुपया पर, ठीक है। जैसे मैंने 1955 रुपया पर ला के इसको टैप करूँगा, तो देखिए दोस्तों मेरा पोजीशन शॉर्ट हो गया है। मतलब ये पोजीशन मेरा, मतलब मान के चलिए मैंने बाय कर लिया, ठीक है। ये पेपर ट्रेड इसको कहा जाता है। आप लोग ऐसे भी ट्रेलिंग यानी कि ट्रायल कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या करूँगा, ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला साइड, ये वाला साइड मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस दिख भी रहा है, मतलब 4 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस है इसका। और नीचे का पॉइंट आपको कितना है, देखिए नीचे का पॉइंट भी 4 रुपया, मतलब 1:1 पर ये मेरा लगा हुआ है। तो मैं 1:1 पर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं इसको ट्रेल करके नीचे कर दूंगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट को, और लॉस को उसी जगह रहने दूंगा, ठीक है। तो ट्रेल करते समय आप लोगों को ऐसे स्विप करके आपको ये वाला मार्क करके ऐसे लेके आना नीचे। तो जैसे 55 पर मैंने बाई किया, तो 45 पर जब आएगा मैं इसको एग्जिट करूँगा, ठीक है। तो जैसे 45 पर आएगा, तो अगर सिस्टम पर आप लोग ऐसे करके रखते हो तो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। अगर आप चार्ट पर बैठे रहते हो तो आपको वहाँ से आपको एग्जिट करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ से रिटेस होकर शायद ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल तरह आप लोगों को दिखाया। तो इस मेरा मकसद ये है, मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ, ना कोई मैं किसी को बाय सेल रिकमेंडेशन देता हूँ, सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो इसी तरह इस वीडियो को ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं कोई आपको कॉल टिप्स वगैरह नहीं दूंगा, सिर्फ मैं अपना एनालिसिस एजुकेशन पर आप लोगों को सिखाता हूँ और नहीं कि दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने इस पोजीशन को क्या होता है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है या मेरा टारगेट हिट होता है। तो तब तक बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा इस कैंडल पे मैंने एंट्री लिया था, फिर ये वाला एक ग्रीन कैंडल बन गया, फिर दूसरा भी ग्रीन कैंडल बन गया, तीसरा भी ग्रीन कैंडल का फॉर्म दिखा रहा है हम लोगों को। तो शायद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको डरना नहीं है, स्टॉप लॉस को हिट होने नहीं देना है। तो एक बात बता दूँ, जब RSI मैंने पहले भी बताया था, RSI अगर आपका मतलब शॉर्ट करने के लिए कम से कम आपको RSI 75 से 80 के आसपास जब जाता है तब आपको सेल करना चाहिए, ठीक है, यानी कि शॉर्ट करना चाहिए। तो मैं एग्जांपल तरह इस वीडियो को शूट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो मैंने एंट्री यहाँ पर ले लिया था कि 57 के करीब, ठीक है, मतलब ये हाँ 57 के करीब था RSI। फिर मैंने वहाँ जाके एंट्री ले लिया। तो एंट्री लेने के बाद ऐसा फॉर्म दिखा रहा है। शायद आपका एनालिसिस, हर एनालिसिस सही नहीं हो सकता, हर टूल्स आपका सही नहीं होगा, हर आपका इंडिकेटर सही सिग्नल्स नहीं देगा, लेकिन हाँ
अगर 5 से 6% अगर 6 बार आपको सही डायरेक्शन देता है कोई सा भी इंडिकेटर, फिर भी आप लोग ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके चलते हो तभी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, देखते हैं स्टॉप लॉस सेट या टारगेट। तो जैसे मैंने यहाँ पर 955 रुपये पर बाई किया था, इसका प्राइस अभी 957 रुपये चल रहा है, तो मतलब 2 रुपये का मेरे को नुकसान हो रहा है। मतलब आपने एक शेयर खरीद के रखा है तो आपको 2 रुपये का यहाँ पर लॉस दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको लॉस और प्रॉफिट दिख जाएगा। जैसे यहाँ से नीचे हमने जहाँ पर बाई किया है उस प्राइस से अगर नीचे आता है, इस प्राइस से अगर नीचे आता है तभी हम लोग को यहाँ पर नीचे आता है धीरे धीरे करते यहाँ से, तब हम लोगों को प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। अदरवाइज़ हम लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉफिट अभी नहीं देखने को मिलता है। जितना भी ऊपर जाएगा उतना हम लोगों को लॉस देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो यहाँ पर जब इस प्राइस टच करेगा ना उसी टाइम मेरा पोजीशन कट हो जाएगा, अगर ये सिस्टम पर अप्लाई करके रखते हो तो वीडियो पर बने रहे, देखते रहे क्या होता है। पैशन फुल बना के आपको ट्रेड करना है। यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है, यहाँ से निकलना नहीं है। जहाँ पर आपने स्टॉप लॉस सेट करके रखा है वहाँ तक आपको इस पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा, नहीं आपको ट्रेलिंग करना पड़ेगा। स्टॉक को, स्टॉप लॉस को ट्रेल मत करो। मतलब कि यहाँ पर आ गया और थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर आ गया फिर मतलब यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस शायद लगाया तो मैं सोचता हूँ यहाँ पर आप जब आ गया तो थोड़ा यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस को करता हूँ। ऐसा कभी भी नहीं करना है, ऐसा करने से और लॉस ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों का। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। तो आप लोगों को मैं यहाँ का लॉजिक थोड़ा समझा देता हूँ कि स्टॉप लॉस हिट होने का कारण आप लोगों को खुद ढूंढ के निकालना पड़ेगा। आप लोग जब ट्रेडिंग करते हो, बिगनर्स हो, तो आप लोगों को एक खाता और एक पेन लेके बैठना पड़ेगा, तभी आप लोग मतलब ट्रेडिंग सीख पाओगे, यानी कि स्टॉक मार्केट को समझ पाओगे। तो खाता पेन लिखने की बात, जैसे आप लोगों को ट्रेड कंप्लीट हो जाता है, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो, तो यहाँ पर आपको खुद अपने हिसाब से कमियाँ निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि मैंने इस ट्रेड में क्या कमी था, क्योंकि इस वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उस रीजन को आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, तभी आप लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो यहाँ आप लोगों को मैं यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल तौर पर मैं लॉजिक आप लोगों को बता देता हूँ। तो लॉजिक यही है, पॉइंट नंबर 1, जैसे RSI का मतलब रहता है कि RSI जब 70 से 75, 80, 90 तक रहता है तो वहाँ से हम लोगों को शॉर्ट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया, उससे पहले हम लोगों को शॉर्ट करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी पॉइंट, हमको यहाँ पर इंतज़ार करना था, मतलब इस जगह पर ट्रेड नहीं लगाना था। क्यों नहीं लगाना था? क्योंकि RSI 57 के करीब था। ठीक है, 55-57 के करीब था RSI, तो उस टाइम हम लोगों को मतलब शॉर्ट करने का ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक साइडवेज मोमेंटम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट देखिए दोस्तों, साइडवेज तो है लेकिन थोड़ा करके धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसके बाद फिर यहाँ से प्राइस शायद नीचे भी आ सकता है, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये RSI आप लोगों को मैंने बताया था 70 से 75, 80 तक अगर जाता है तो आप लोगों को वहाँ से शॉर्ट करने का अगर पोजीशन मिल रहा है, मतलब ट्रेंड का हिसाब से, तो वहाँ से आप लोग शॉर्ट कर सकते हो। जैसे हम लोगों का शॉर्ट करने का तरीका यहाँ पर था, यहाँ पर 70 के करीब RSI था, तो यहाँ से हम लोग अगर शॉर्ट करते हैं मतलब 60 रुपये के आसपास, तो 960 रुपये के आसपास, 1960 रुपये के आसपास, तो यहाँ से हम लोगों का 5 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल जाता था। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे करते रखते तो हमारा स्टॉप लॉस और ऊपर रहता। ठीक है, मतलब इससे और ऊपर रहता स्टॉप लॉस, यानी कि अगर 65 पर रहता कम से कम, अगर 5 रुपये का स्टॉप लॉस लेता तो 65 रुपये पर रहता, तो यहाँ पर हमारा 65 रुपया बन जाता है। ठीक है, लगभग। और यहाँ से हम लोग अगर एंट्री बनाता और यहाँ पर मेरा 5 रुपये का स्टॉप टारगेट मिल जाता था, शायद यहाँ से और प्राइस यहाँ से नीचे भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि ऊपर भी जा सकता है, लेकिन उससे तो हम लोग देखा नहीं। तो लेकिन हमारा जो ट्रेड था, ट्रेड हम लोगों को यहाँ पर करना चाहिए था। और अगर आके हम लोग देख रहे हैं मार्केट यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर हम लोगों को होल्ड करना चाहिए था। ठीक है, मतलब थोड़ी देर रुकना चाहिए था। एक रीज़न है। ठीक है, 3 नंबर रीज़न ये है कि हम लोगों को थोड़ी देर रुकना पड़ता और यहाँ पर चार्ट को हम लोगों को बैठ के देखना पड़ता, तब हम लोग यहाँ से शॉर्ट का पोजीशन अगर हम लोगों को मिल रहा था कहीं पर, तब हम लोग जाके शॉर्ट कर सकते थे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक टू एडवांस थोड़ा बहुत मैं लर्निंग दे चुका हूँ, मैंने बताया हूँ। और आप लोग मेरे वीडियोस देख के अगर कुछ समझ में ना आए तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर देना। एक बात बता दूँ, यहाँ पर मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यानी कॉल टिप्स वगैरह नहीं देता हूँ, सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को दिखाने और सिखाने के लिए। तो इस तरह आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा बिना कैपिटल से। मैं ये नहीं कहता हूँ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, अपना कैपिटल डालो और बस कैपिटल से आप लोग ट्रेड करो। तो देखिए दोस्तों, कैपिटल से तो बाद में ट्रेड करो, पहले लर्निंग तो ले लो, पहले तो सीख तो लो। सीखने से आपका यहाँ पर कोई पैसा नहीं जाता है, लेकिन फ्री में सीख सकते हो। ठीक है, तो फ्री का ज़रूर
टाइम दे के आप लोग सीख सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत टाइम आप लोग को देना पड़ता है। तो यहाँ से आप लोग ये आपको रीजन निकालना पड़ेगा और आपको कॉपी में हर रीजन को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप लोगों को ऐसे ही मतलब लगातार महीना भर, 3 महीना, 4 महीना, साल भर आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे तो खुद का खुद आप लोगों को एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा कि हम लोगों को ट्रेड कहाँ लेना है और कहाँ पर एग्जिट करना है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।